दिखता है जो जितना सरल उतना नहीं होता। क्या बात है। सरल दिखता है जो जितना सरल उतना नहीं होता। यहाँ गैरों के प्रश्नों का एक दो बात जानता हूँ, लेकिन सर अगले साल जब मैं फिर आऊंगा तो बताऊंगा। इस साल सर छोड़ रहे हैं। चलिए मैं ये बताता हूँ आपको कि आज के करीब 22 साल पहले मैंने, आज मेरा मन सर हो रहा है कि मैं आपके करीब का ही रहने वाला हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे देश में जाता हूँ। आज मैं आपको उस भाषा में कविता सुनाऊंगा जो आपकी निजी भाषा है। क्या कहने तनकब यह है वह नहीं भाई बात इतने से समझ में होगा। स्वागत है। तो 22 साल पहले मैंने, हाँ हाँ ठीक है, पढ़िए। नजर भाई, आपको सुनने के लिए विशेष रूप से डॉक्टर के.पी. मिश्रा, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए हैं। सुनिए सर, हमको मिस मत करिए। हमारा एक एक शब्द सुनेंगे, मैं आपको आनंद दूंगा। आदरणीय डॉक्टर के.पी. मिश्रा भैया की बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात बता के मैं कविता पढ़ता हूँ। एक्चुअली मेरे मैं जानता हूँ, मैं नजर नहीं मिला रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ सब। डॉक्टर साहब के यहाँ बैठे थे। देखिए हास्य सर, हास्य ढूंढना नहीं पड़ता, हास्य वहीं होता है। मैं बताऊँ आपको, डॉक्टर साहब के यहाँ बैठे थे तो गांव से एक माता जी आई, उनके मुंह में दिक्कत थी। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है माता जी मुंह फैलाइए। माता जी ने मुंह फैला। देखिए हास्य पैदा कहाँ से होता, बस नजर होनी चाहिए आपकी। डॉक्टर साहब ने कहा मुंह फैलाइए। उन मुंह फैलाया। बोले माता जी थोड़ा सा और फैलाइए। उन्होंने थोड़ा सा और फैलाया। बोले बस माता जी थोड़ा सा और फैलाइए। तो माता जी ने कहा डॉक्टर साहब मुंह में बैठ के देखूंगा कहा। चलिए, मैंने 22 साल पहले अपनी पत्नी को एक मोबाइल खरीद के दिया। तो भैया आप काहे परेशान हो गए? अरे हमारी पत्नी है, हम नहीं कहा आप देखो। सही बात है। हाँ, तो खरीद के दिया और उसमें 2 रुपए में 1 मिनट बात होती थी। हम कहा पढ़ाई मिस्ड कॉल न हो पावे, बड़ी महंगाई बस दौड़ के उठावा करा। वो हमार कहा आज तक माना थी। अच्छा, अब उसे हम दिक्कत का हो थी है 8 पंक्ति में सुना। हम कहा उनसे कहे का रहे, हम कहा सुना पढ़ाई फोन आई बा तोहरे बहनिन के होए और दौड़ तुरंत उठावा नाही तब मिसकालय होए और दौड़ी गिरिन अड़ुक चारों खाना चित्त हो गई और टूटा फूटा कुछ नहीं तब बहुत सुस्त हो गई। क्या बात है। अब जय दिन उनके चोटे कर रहे असर चूल्हा चौका हम कर गए। हंसने की बात नहीं है, ये हमारी हिम्मत है कि हम कह दे रहे हैं। कितने बड़े पद पर हो जाइए, कितना बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, घर पर सबकी यही हालत है। ताली बजाइए। तो टूटा फूटा कुछ नहीं तब बहुत सुस्त हो गई। अब जय दिन उनके चोटे कर रहे सर चूल्हा चौका हम कर पाए। अब खाली समय मिले तब हल्दी मालिश हम कर पाए और उनकर चोट पिराए तब तक, उनकर चोट पिराए तब तक जब तक उनकर मन होए और पाने फंसे मुसीबत में कब मनई का तन होए और पहले हमहू रहे दहाड़त अब ये हाल हुई गवा हमारे जियरा का नई मुसीबत होने का मिसाल हुई। एक कविता मैं सुनाता हूँ, फिर अपना स्थान लेता हूँ। आज मेरा मन है, बहुत साल हो गए उस कविता को सुनाए हुए। गांव में बहुत पहले एक बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। गांव में पहले एक दालान होती थी। अच्छा। कहीं कहीं अब भी है। दालान एक व्यक्ति की होती थी, इस्तेमाल पूरा गांव करता था। याद करिए, इस्तेमाल पूरा गांव करता था। साफ सफाई वो करे और लोग आज जैसे तिलक पर अच्छा ये सब वहीं होता था एक दालान में। तो एक दालान मेरे हिस्से में भी आई। मैं अपनी दर्द भरी कहानी आपको बता रहा हूँ, जहां आपको आनंद आएगा। अगर आप ताली बजाएंगे तो हम और बढ़िया सुनाएंगे। कि पुश्तैनी दालान मिली जब से हम विरासत में। अब सर देखिएगा, विद्यालय का प्रांगण है, मैंने इनमें गांव की लोकोक्तियों कहावतों को कैसे पिरोया है, आगे आप देखिएगा। स्वागत। कि पुश्तैनी दालान मिली जब से हम विरासत में निकदियो धंधे पर गया रहत जियरा सांसत में और जब से मिली दलनिया हमहू रही थ चर्चा में और कतौ चेरौरी कतौ गवाही अक्सर रही थ खर्चा में।
अब गांव भरे को पर पंचायत बैठे यहीं दलाने पर और 2 से ज्यादा मेहमान आए सोए यहीं दलाने पर। और मन से धुवन से खाली पावई, मन से धुवन से खाली पावई भर जात रही मेहरारून से। और खुसुर फुसुर और तोर मोर गुलजार रहे मेहरारून से। हमहू चाही क्यों न आवे, हमहू चाही क्यों न आवे, चले न कौनो जोर। आन का लड़का मैं लड़को देखा राम फजीहत और लड़कन का देखुआर रुकई, लड़कन का देखुआर रुकई। जय दिन उनकर इच्छा हो लेन देन और तय तमाम फिर मिलना और पर अच्छा हो। अब अब तिलक रही सलोने का तिल कहरे एक खटिया तोड़ दे और जात जात सराय नैकी ललतनियों फोड़ दे। और लइका घरे गहन सलोने, लइका घरे गहन सलोने मिलना और मिठाई। और हमहू बैठ के लागा सोचे कैसे करी सफाई। हम तो फंसे सफाई में और सलोने नाचे जैसे मोर। आन का लड़का मैं लड़को देख राम फजीहत। मित्रों दरोगा जी यही रपट में तोहरा फोटो बा, अब खबर दरोगा जी नहीं। क्या बात है। ई सुनते ही मथवा चकराई गवा लागई दुनिया उल्टी हो गई का। अच्छा हम कहा सिपाही साहेब कोनो गलती हो गई का। ऊ कहे सलोने का बियाह टूट गवा तू जनते नहीं का। अब थान थार और तिलक पर अच्छा हड़पाई गवा तू जनते नहीं का। यही तरह कुल कांड कराया, दौड़ी दौड़ी फोटो खिंचवाया, नटाई तक भर के पूरी खाया, मिलना और मिठाई पाया। ऊ रपट लिखाए बा थाने में लग गई कईयों धारा बा। कोर्ट कचहरी जाबे जेले में अब नाही कौनो चारा बा। क्या बात है, क्या बात। हम कहा सिपाही साहेब बैठा, हम कहा सिपाही साहेब बैठा कुछ मीठा पानी लई आई। वो कहे कि ये सब छोड़ा आओ तोहके जुगुत बताई। अच्छा वो कहे कि ये सब छोड़ा आओ तोहके जुगुत बताई। 10,000 लागे थाने में, 10,000 लागे थाने में ऐसे जान छोड़ावे और केवल 1,000 हमके देगा ये जुगुत बतावे। ताली बजाइए जरा तो हम समझे ना। 10,000 लागे थाने से पिंड छोड़ावे के और केवल 1,000 हमके दे दई जुगुत बतावे के। 1,000 का कर्जा काढ़ा ऐसे जान छोड़ावे के और मेहरारू का हंसुली बेचा थाने से पिंड छोड़ावे के। क्या बात। और कम ज्यादा कई का कैसो निपटावा देख चलनिया और आन का लड़का मैं लड़को देख रहा। मित्रों अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूँ, स्थान लेता हूँ। सब देखिएगा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैंने गाँव की कहावतों को कैसे इसमें पिरोया है। अब मेरी ये मुसीबत पांडे जी आप भी देखिएगा, आप बड़े लोग हैं, हो सकता है कोई जुगाड़ बैठ जाए इसमें। अब समस्या मेरी क्या है सुनिए। हाँ कि तब मोह अब हंसुली बिक गई पढ़ाई की, तब मोह फुलाई का कहीं पढ़ाई तोहरे संगे न रह। तब मोह फुलाई का कहीं पढ़ाई तोहरे संगे न रह। अब घरे का उड़द जंगेले डाले कैसे कैसे हम कहबई। ठीक ही कहे रहन बाबूजी आपन बोवा अपने कटिनी। अब ऐसन पूत बनी जे ही गुर्दई का पीना कहीं। अब तू हमार तो सुनते नहीं, तू हमार तो सुनते नहीं। आपन पंदरी तू ही नचाव अब जात है हम अपने नैहर तू ही नाच तू ही गाओ। क्या बात है, क्या बात है। जात है हम अपने नैहर तू ही नाच तू ही गाओ। अब गईन पढ़ाई नैहर अपने, गईन पढ़ाई नैहर अपने। जोहते जगते हो गई भोर आन का लड़का मैं लड़को। क्या बात है। मित्रों मन तो बहुत था लेकिन समय की अपनी मजबूरियां हैं, बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई गौरवान्वित कर सके, पूरी विद्यालय परिवार को गौरवान्वित कर सके। आपकी तालियां बजती रहेंगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं भाई इस बात को ध्यान में रखना जरूरी होता है
इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। क्या बात है, इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा कि संगीता देवी जो दगाड़ा के प्रधान हैं, उनके पतिदेव उदयराज जी भी हम लोगों के बीच हैं, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और अपने चेयरमैन सर श्री अंशुल हीरामणि पांडे सर से निवेदन करूंगा कि उनका भी सम्मान करके हम सभी स्वयं को गौरवान्वित कर सकें। डॉक्टर पी.के. मिश्रा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वो हैं सदस्य अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं और अंशुल सर से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर के.पी. मिश्रा का भी हम अभिनंदन कर सकें, स्वागत कर सकें। तालियां बजाने की देखिए, यहाँ कवि बैठे हर बात राग लय और शब्दों में कहेंगे कि सन्नाटा जब दिखे तो कुछ होने का खतरा है, घर बाहर आंगन होने का खतरा है, अगर चलन है ठीक तो अंधियारे में रास्ता सूझे, वरना उजियारे में भी होने का खतरा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, 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 वाह। श्री अंशुल हीरामणि पांडे सर के कर कमलों द्वारा हो रहा है। आपकी गड़गड़ाती तालियों को सुनने का हमारा मन है और एक बार फिर मैं मंच भाई शैलेंद्र मधुर को सौंपता हूँ। हल्का सा इको कम कर दीजिए, हल्का सा। ये हुनर, ये रहनुमाई ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। ये हुनर, ये रहनुमाई ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। चार पंक्तियां इस मंच पर संजय पुरुषार्थी जी के बड़े व्यक्तित्व के लिए कि हौसला मैंने अगर रखा नहीं होता, हौसला मैंने अगर रखा नहीं होता, भीड़ से हटकर मेरा चेहरा नहीं होता, और कल जो फूलों की हिफाजत की नहीं होती, आज इनका रास्ता महका नहीं होता, आज इनका रास्ता महका नहीं होता। आइए चार पंक्तियों से अपनी बात का शुभारंभ करती हूँ कि क्यों लिखती हूँ मैं कविता। सुनिएगा। मैं भारत के शहीदों का, मैं भारत के शहीदों का सदा इतिहास लिखती हूँ। मैं भारत के शहीदों का सदा इतिहास लिखती हूँ। सूर मीरा के पद लिखती, मैं तुलसीदास लिखती हूँ। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा कि आज देवराजी प्रेमचंद विद्यालय में जो है होली मिलन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा सम्मेलन था। यहाँ पे बहुत बहुत मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ डायरेक्टर साहब को और यहाँ के चेयरमैन साहब को भी, जो उन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित करने के लिए बुलाया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और ये देवा के क्षेत्र में ही आता है, हमारे धनुपुर ब्लॉक में ही आता है, और मेरे द्वारा जो भी इस विद्यालय में सहयोग होगा मैं करना पूरी प्रयास करूँगी, और जो भी रहेगा मुझे यहाँ से टीचर्स और बताएं तो मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। जिस हिसाब से एरिया है रूरल और उस हिसाब से यहाँ पर इस विद्यालय को चलाया जा रहा है, कितना प्रशंसनीय कार्य है विद्यालय के द्वारा कुछ इसके विषय में? जी, रूरल एरिया है, गांव के क्षेत्र के बारे में तो पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी। लगभग 4 साल से मैं भी लगातार गांव के क्षेत्र में बनी हुई हूँ। मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि गांव के क्षेत्र में भी इतने अच्छे विद्यालय हो सकते हैं। विद्यालय के बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि पढ़ाई अच्छी होती है, स्ट्रिक्ट एकदम रहते हैं डिसिप्लिन में भी, और बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड हैं यहाँ पे। तो अच्छा लगता है कि गाँव के क्षेत्र में भी ऐसे विद्यालय हैं। भाई जितेंद्र विश्वविद्यालय
अनुजतुल्य पुत्रतुल्य लवलेश यदुवंशी। ये फेसबुक सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल होने वाला युवा हस्ताक्षर है। ये फोटो खींची नहीं कि सब लोग देवराजी पब्लिक स्कूल आने की कोशिश करेंगे कि मुझे भी नहीं। और अब मैं के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे चेयरमैन सर। बोला तो वही काटी गई जबान। और मैं आदरणीय संजय सर जहां प्यास पानी छोड़े थे मैं उनको संजय जी को आवाज देता हूं कि देख सहरा को डर गया पानी, देख शहरा को डर गया पानी, लौट कर अपने घर गया पानी। आदरणीय संजय प्रसाद जी। मैंने ये आग्रह किया है कि हमारे जितने भी अतिथि हैं उनसे हमारा विशेष और विनम्र निवेदन है, हमने भोजन की व्यवस्था की हुई है, भोजन ग्रहण करके ही आप लोग यहाँ से प्रस्थान करें। और ये सम्मान समारोह का जो क्रम है इसके विराम के बाद कभी 2 हस्ताक्षर के तौर पर कवि सम्मेलन भी पूरी तरह से विराम हमने नहीं लिया है, तो उससे भी हम आपको जोड़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारे चेयरमैन सर श्री अंजुल हीरामणि पांडे सर, डायरेक्टर मैम तृप्ति श्रीवास्तव जी, प्रिंसिपल सर श्री कुलदीप खरे हम लोगों के बीच मंच पर हैं और इन विभूतियों को सम्मानित करने में अपना महनीय योगदान दे रहे हैं। और हंडिया हाँ हाँ आएंगे तो परिधि एडमिट हुई है क्या? उन्होंने बोला श्रीमान सुशील कुमार कहेंगे राजू की सिस्टर है तो हमारे पास फोन आया। श्रीमान सुशील कुमार। हाँ नीरज भाई को हम बता दिए। श्रीमती मोमिना बेगम। बताइए हाँ बोले को और डॉक्टर दिखाना है। श्रीमती मोमिना बेगम। ठीक ठीक अच्छा ठीक बोलते हैं श्रीमान लाल जी, श्रीमती रीना देवी, श्रीमती रीना देवी, श्री अनिल कुमार, श्रीमान लाल मणि यादव, श्रीमान लाल मणि यादव। भैया इधर देख। श्रीमान जीत नारायण यादव, श्री दिनेश कुमार, श्रीमान छोटेलाल, दिनेश कुमार जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो आए। और प्रधान संचय लोगों का नाम जो भी यहाँ से घोषित किया गया है आप सब मंच पर आ जाएं।
तालियां बजाते रहिए। ये एक और मुक्तक आपको सुनाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जब से हम लोग आए हैं सम्मान का ये क्रम चल रहा है और अभी सम्मान समारोह का जो मुख्य चरण है वो भी आपसे हम जोड़ेंगे। सम्मान, आसमान और स्वाभिमान सब हमारे साथ है। हम आसमान के साथ अपना रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं आप सबको। तारों से जमीन पर उजाला नहीं होता, तारों से जमीन पर उजाला नहीं होता, सूरज की किरणों से कभी छाला नहीं होता। तारों से जमीन पर उजाला नहीं होता, सूरज की किरणों से कभी छाला नहीं होता। बहुत ही बड़ा है व्यक्तित्व उसका, वरना आकाश ने इन्हें पाला नहीं होता, वरना आकाश ने इन्हें कभी पाला नहीं होता। मिशन, प्रेम, नदी, पानी, तमाम बातें हैं। जीवन में एहसास होना चाहिए। कभी पेड़ के मुरझाने पर अपनी आंख में पानी आ जाए तो सच मानिए परमात्मा के दर्द को हम समझेंगे और उससे बेहतर हमदर्द होना कोई नहीं होगा। हम एक बहुत अच्छी ऐसी कविता सुनाना चाहते हैं। आज मंच पर सबसे युवा कवि के रूप में इस समय लौरेश यदवंशी बैठे हैं। वीर रस की ओज की कविताओं का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी इनको जब समझ आई होगी तो इनके मन में बहुत जरूर है। दर्शक दीर्घा में जितने लोग बैठे हैं कभी न कभी ये भाव जरूर आया होगा। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग सह देते हैं, मैं कह रहा हूं, सुनिए। जितेंद्र भाई सुनिए। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, हमारे ग्राम प्रधान महोदय हैं मोहम्मद नफीस जी और उदय चंद जी, मनोज कुमार जी, निर्मला देवी और राधिका देवी, मोमिना बेगम और शांति देवी, चंद्रकांत पांडे, रीना देवी जी और श्रीमान लाल जी, दिनेश कुमार जी। करना चाहता हूं पंक्तियां कि वो जहां भी हैं उनसे मैं कई बार मिला। ग्लोबल ग्रीन्स का एक बहुत बड़ा यमुना पर सेमिनार हुआ था, उसके लिए वो विशेष रूप से बंबई से चलकर आए थे और उन्होंने अपने विचारों को हम लोगों से साझा किया था। मैं उनको याद करते हुए यहाँ से ये कहकर जाऊंगा कि मुझे आपकी याद आ रही है। मुझे पता है कि आपकी पुण्यतिथि का बिल्कुल मुहाना है जहाँ से हम अपनी आवाज़ आसमान तक ले जाना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आया और मैं आपको याद नहीं कर पाया। मेरे होने की गवाही मेरा भाई नहीं देता, मेरे होने की गवाही मेरा भाई नहीं देता। धुन बहुत गहरा है, सुझाई नहीं देता। धुंध बहुत गहरा है, सुझाई नहीं देता। मुझसे मिलकर ही बुलंदी पे है कद तेरा, बुनियाद का पत्थर कभी दिखाई नहीं देता। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मैं अपने काव्य पाठ के क्रम में आ रहा हूँ, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कवि की भूमिका में भी हूँ और इस देवराजी प्रेमचंद पब्लिक स्कूल की आवाज़ के रूप में भी आपके साथ हूँ। और मैं आप सभी जितने भी हमारे गणमान्य यहाँ बैठे हैं अतिथि, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस विद्यालय के डायरेक्टर की ओर से, प्रधानाचार्य की ओर से, प्रिंसिपल की ओर से, डायरेक्टर सर के, डायरेक्टर मैम के बहुत अच्छे प्रयास के बल पर आपसे एक जरूर कहूँगा कि आप सभी लोग बने रहें। रात की प्रीति भोज का भी आयोजन आपके लिए रखा गया है, उसे ग्रहण करें और जो भी ऋण इस विद्यालय का अन्न का आपके साथ है उसे ग्रहण करके निश्चित रूप से विद्यालय को उस ऋण से मुक्त करें। और हमारे बाद का जो क्रम आएगा कविता का वो भाई शैलेंद्र मधुर का होगा। उसके बाद आगे क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आप खुद ही देख रहे हैं
ये लिखा हुआ है होली मिलन कवि सम्मेलन एवं जन सेवक सम्मान समारोह। तो सम्मान समारोह का भी आयोजन है जिसे मैं और शैलेश मजूर जी थोड़ा सा मिलकर संचालित करेंगे और उसके बाद प्रीति भोज का आयोजन है, उसमें आप लोग अपनी शिरकत करें, भागीदारी करें और फिर अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। आइए मैं आपको कविता सुनाऊं। ये जो होली मिलन समारोह और जन सम्मान समारोह था, इसमें करीब 100 से ज़्यादा लोगों को विद्यालय ने चुना था जो कि जन सेवक के तौर पे वर्क करते हैं, जिसके बिहाफ पे उन्हें सम्मानित किया गया। ये हमारे चेयरमैन सर, हमारी डायरेक्टर मैडम, इनका सहयोग था जिनकी वजह से ये कार्यक्रम आज सफल बना। विद्यालय के विषय में क्या कहना चाहते हैं? इतने सालों से आप जुड़े हुए हैं विद्यालय और दिन प्रतिदिन जो है शहर से इतनी दूर होने के बावजूद लोगों का प्यार मिल रहा है। बस ये तो हमारे बच्चों का, ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियन का, सबका सहयोग है, जिसकी वजह से हमें ये लगता ही नहीं कि ये ग्रामीण अंचल में है, सिटी से बहुत दूर है। इन सभी लोगों के सहयोग की वजह से ही ये इतने सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं और तत्पर इस पे कार्य कर रहे हैं ताकि यहाँ क्षेत्र प्रगति करे, यहाँ के बच्चे प्रगति करें। बस इसी आशा से हम लोग यहाँ पे रोज़ आते हैं। परिचय दें। कुलदीप खरे, प्रिंसिपल देवराजी प्रेमचंद पब्लिक स्कूल प्रयागराज। मिलन समारोह का आयोजन किया था जिसके उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया और ये दोनों कार्यक्रम हम लोगों ने जन सेवक सम्मान समारोह के लिए किया। देवराजी प्रेमचंद पब्लिक स्कूल में 2025 से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें हमने स्टार्ट किया है जन सेवक सम्मान समारोह। इसके लिए हम क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों को चुनते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने आप को समाज में एक अच्छा नागरिक साबित करते हैं। हमने अभी तक इसी क्षेत्र को लिया है। इसके अलावा हम आगे और भी समाज सेवकों को चुनेंगे और उनको आगे भी सम्मानित करते रहेंगे। किस तरीके से देवराजी पब्लिक स्कूल, क्योंकि प्रयागराज से तकरीबन 40 किलोमीटर और यहाँ तक बच्चे आते पढ़ने के लिए, तो किस तरीके की शैक्षणिक चीज़ें हैं और क्या उस विद्यालय के विषय में? देवराजी प्रेमचंद पब्लिक स्कूल रन किया जाता है गायत्री ग्रेस फाउंडेशन मुंबई की ट्रस्ट है जिसके द्वारा, और ये एक CBSE एफिलिएटेड 10+2 स्कूल है। यहाँ पर हम सभी बच्चों के लिए सभी टीचर्स प्रयागराज से आते हैं और वेरियस स्ट्रीम्स जैसे साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है और कॉमर्स है, ये सभी अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे जो क्षेत्र के हैं, हमारे चेयरमैन स्वर्गीय श्री हीरामणि पांडे जी की एक इच्छा थी कि यहाँ पर क्षेत्र में विकास हो। क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब पढ़ाई, एजुकेशन, लिटरेसी की रेट को बढ़ाया जाए, और वो समाज को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि ये समाज आगे बढ़े। इसी के लिए उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना यहाँ पर की, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर कॉज वी आर हियर एंड वी आर सर्विंग हिज सोसाइटी टू सर्व द नेशन। अपना परिचय दें। मैं तृप्ति श्रीवास्तव, डायरेक्टर देवराजी प्रेमचंद पब्लिक स्कूल। थैंक यू। जो पढ़े हुए हैं यहाँ के प्रोडक्ट भी आप कह लीजिए एक तरीके से, अब किस तरीके की पढ़ाई है और किस नज़र से अब आप देखते हैं इसी विद्यालय को? पहली बात तो बच्चों को जैसे यहाँ पढ़ाया जाता है, जो सिखाते हैं, समझाते हैं, बेसिक से हर चीज़ वो बच्चों को समझ में आता है। खेल कूद सब चीज़ें हैं, योगा, मेडिटेशन, ये सब है, सब चीज़ें बताया जाता है। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है बच्चों को, सोशल मीडिया हो गया, ये सब चीज़ें बताया जाता है। कितना अलग देखते हैं अब आप स्कूल को, क्योंकि आप पहले स्कूल के छात्र थे, अब आप स्कूल से बाहर हैं, तो अब उस किस नज़र से देखते हैं विद्यालय को? यहाँ अगर वो चीज़ें नहीं हुई होती तो आज यहाँ तक आप क्या? हाँ, ये चीज़ें हैं कि जैसे हम यहाँ पे आए थे तो स्टार्टिंग में ढेर सारे बच्चे रहते हैं तो कंपटीशन मिलता है हमारा। मतलब जैसे मैं था तो मेरे घर से 3-4 लोग थे एक ही क्लास में, तो उसमें था कि नहीं नंबर ज़्यादा लाना है, नहीं घर वाले डांटेंगे, मारेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है थोड़ा। ठीक, अपना परिचय दें। मेरा नाम योगेश मौर्य है। मैं अभी इंटर्नशिप मेरा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, MBBS का फाइनल अभी अप्रैल से लास्ट ईयर है मेरा। जो आयोजन हुआ देवराजी पब्लिक स्कूल शहर से 40 किलोमीटर दूर था, लोग भी बहुत यहाँ। हाँ, देखिए मेरी ये मान्यता रही कि शैक्षणिक संस्थानों में साहित्य की सेवा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कविता जो है वो मानवीय संवेदना को जीवित करती है और कहीं न कहीं ये वो औषधि है जिससे मनुष्य स्वस्थ हो सकता है और स्वस्थ होता है। मानवीय संवेदना को जीवित रखने की दवा है कविता, और यह कविता अगर विद्यालय के प्रांगण में है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वह लोकतंत्र पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। आज ज़रूरत है कि हम शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार के आयोजनों पर बल दें। मैं बधाई देता हूं यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ के व्यवस्थापक महोदय को, यहाँ के प्राचार्य को, यहाँ के प्राचार्य जी को, यहाँ के डायरेक्टर मैम को, और आपने जिस कुशलता के साथ इस कार्यक्रम को संयोजित किया है, यह एक प्रयागराज जनपद के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।
प्रेरणा का स्रोत इस मायने में है कि कहीं न कहीं जब नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा हो तो उसको संभालने के लिए साहित्य एक बहुत बड़ा कदम होता है, और साहित्य के माध्यम से हम लोकतंत्र की उस एकता और अखंडता को, भारत की एकता और अखंडता को मजबूत रख सकते हैं। यही कारण है कि हम प्रयागराज की जब बात करते हैं तो बच्चन जी, निराला जी, डॉक्टर जगदीश गुप्त आदि तमाम ऐसे सरीखे साहित्यकार हैं जिन्होंने प्रयाग को साहित्य की राजधानी घोषित करवाई, और आज उसका हमें कहीं न कहीं वो स्वरूप देखने को मिला। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ देवराजी पब्लिक स्कूल को। अपना परिचय दें। शैलेंद्र मधुर। उनको आप अपनी तालियों से नवाजें। फिर से नाम पढ़ देता हूँ। श्रीमान रणजीत यादव जी, श्रीमती बबली और किरण कौशल जी, इनके जज्बे को देखकर ऐसा लगता है कि शेर पढ़ दिया जाए भाई राजेश रेड्डी साहब का कि हवाएं तेज हैं तो क्या हमारा क्या बिगाड़ेंगी, पतंगे आंधियों में भी उड़ाना जानते हैं, कि हमें मंदिर में जाने को अगर मरते परिंदे को बचाना जानते हैं। मान ग्रहण करके हम आपके प्रति वाकई बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और उसी क्रम में मैं अंशुल सर से ये आग्रह जरूर करूंगा, तुमसे करता नहीं कि तुम भी मुझे देखा ही करो। गुजारिश मैं तुमसे ये करता नहीं कि तुम भी मुझे देखा ही करो। जी रहा हूं तुम्हारे लिए, ख्याल ऐसा दिल में न लाना कभी। जी रहा हूं तुम्हारे लिए, ख्याल ऐसा दिल में न लाना कभी। जी न सकूंगा तुम्हारे बिना, भ्रम ऐसा दिल में न पालना कभी। सुबह से शाम तक के लंबे सफर में 24 घंटों को किसी एक पल में बस एक नजर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बस एक नजर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अरे नजरों की ख्वाहिशें तुम्हें देखने की तमन्ना मैं नजरों की पूरी करना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैं तुम्हें एक नजर, एक अंतिम कविता और धारा प्रवाह पढ़ता हूँ कि शाम की खामोशी में बबूल के कांटों की तरह चुप जाती है तुम्हारी याद। शाम की खामोशी में बबूल के कांटों की तरह चुप जाती है तुम्हारी याद। हवाओं की चुप्पी से पत्ते भी नहीं हिलते डूलते, चिड़िया भी नहीं फेंकती, पपरिया भी नहीं टूटता। जाने क्या हो गया इन सबको भी मेरे साथ, जाने क्या हो गया इन सबको भी मेरे साथ साथ। अब की सामने बादल बरसे नहीं, किनारे पुकारते रहे पुकारते रहे पुकारते रहे, और नदी सिमटती गई सिकुड़ती गई सिकुड़ती गई सिकुड़ती गई और अंत में सूख गई। सिकुड़ती गई सिकुड़ती गई और अंत में सूख गई। ठीक इसके विपरीत आंसुओं का दरिया पलकों का बांध तोड़कर गालों से होंठों पे, होंठों से सीने पे, भेद से बहता हुआ आत्मा को सींचने की कोशिश में विलीन होता रहता है अक्सर। जब कभी शाम की खामोशी में बबूल के कांटों की तरह चुप जाती है तुम्हारी याद। मैं यही विराम देता हूं और गीतों के उस कौन हो जाएगा पता नहीं, रखते रहिए घर में। तब पढ़ता हूँ। 3 गड्डी छूल कबड्डी खेले छैली छैला, 3 गड्डी छूल कबड्डी खेले छैली छैला। अरे गूंगे जी भर चीख रहे हैं अंधे ढूंढे लैला, अरे गूंगे जी भर चीख रहे हैं अंधे ढूंढे लैला। गंधारी की आंख पट्टी, गंधारी की आंख पट्टी, भर गए वो भी थैला, हाँ भर गए वो भी थैला। इसी थैले से चलता ये राज देखा मैंने ऐसा, बिल्कुल ऐसा ये बदला समाज देखा। अब माननीय की डिग्री चाहे हमसे कम हो, लेकिन किसी काम के लिए जाएंगे तो ऐसा बतियाएंगे कि पढ़े लिखों की बात न पूछो इनकी बात निराली, पढ़े लिखों की बात न पूछो इनकी बात निराली। अरे पीट पीट कर माथा अपना बजा रहे हैं ताली, अरे पीट पीट कर छाती अपनी बजा रहे हैं ताली।
करते हैं डिस्को भी रहा, करते हैं डिस्को भी रहा, और कहते हैं कव्वाली, और कहते हैं कव्वाली। इस कव्वाली से निकला सूरज देखा मैंने ऐसा, बिल्कुल ऐसा ये बदला समाज देखा, ऐसे वैसों का होता लिहाज देखा। अरे सब गुण आकर नटवर नागर करते ताता थैया, अरे सब गुण आकर नटवर नागर करते ताता थैया। अब तो ये हो गया कि महाकुंभ भी हमने पैदा किया है, भारत में इलाहाबाद में महाकुंभ भी न होता। सब गुण आगर नटवर नागर करते ताता थैया, भैंस के आगे पीले पड़े हैं कब से बीन बजैया। हाँ भैंस के आगे पीले पड़े हैं कब से बीन बजैया। फुदक फुदक कर दाना चुगती, फुदक फुदक कर, हाँ फुदक फुदक कर दाना चुगती छोटी सी गौरैया, हाँ छोटी सी गौरैया। उस गौरैये पे झपटा एक बाज देखा मैंने ऐसा, बिल्कुल ऐसा ये बदला समाज देखा। अच्छा लगा तो ताली बजाइए। एक गीत और किसको क्या करना है हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं। स्वागत में अपनी गीत पढ़ता हूँ कि चंदन है पानी है और क्या दुनिया कहानी है और क्या। खड़े रहिए सर, आपके साथ फोटो होगी सर। सर हमारे चेयरमैन सर के साथ ये बहुत ही अविस्मरणीय पल है। चाहिए जब सम्मान हो तो उसका भी हमें सम्मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सौरभ तिवारी जी, हरिपुर। ओमकार तिवारी। तलिया बजाई बाबू लो। होनी चाहिए कि जब कोई अंग्रेजी मीडियम का बालक, अंग्रेजी मीडियम का व्यक्तित्व तो हिंदी का इस तरह स्वागत करे, हिंदी संस्कृति को अपना करके रखे, तब लगता है कि कोई अलग नहीं है, अंग्रेजी और हिंदी मिलकर के क्या है। इसलिए सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तब मैं होली का एक छंद आपसे अभी रास्ते में बना मैं आपको सुना रहा हूँ कैसी पवित्रता होनी चाहिए जब कुछ बहके हुए लोग रंग लगाने के बहाने अश्लीलता करते हैं। सुनिएगा, पवित्रता देखिएगा। आधुनिक जीवन की शैली अपनाइएगा मित्र किंतु कभी न फुहड़ता दिखाइए। आधुनिक जीवन की शैली अपनाइएगा मित्र किंतु कभी न फुहड़ता दिखाइए। रंग को लगाने के बहाने किसी महिला की देह को न छुइए, न वासना को लाइए। रंग को लगाने के बहाने, रंग को लगाने के बहाने किसी महिला की देह को न छुइए, न वासना को लाइए। भाभी साली बुआ के पवित्र इस रिश्ते को, भाभी साली बुआ के इस पवित्र रिश्ते की लाज को बचा के निज रिश्ता बचाइए। भाभियों के माथे पर रंग को लगाए पर चरणों को छू करके होली को मनाइए, चरणों को छू करके। उनका होना ही विश्वास की तरह होता है। माँ होती है जन्मदायिनी ये सच है, मगर पिता का साथ ब्रह्मास्त्र की तरह। रतन अपना बनाते हैं कि दहकती आग के जैसा, दहकती आग के जैसा, दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं। इसी मिट्टी को हीरे सा रतन अपना बनाते हैं। वो जिसके मैले कपड़ों का बहुत उपहास करते हो, वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। ये बेटी क्या है सब जानते हैं कि बेटियां दो घरों को रोशन करती हैं, मायका और ससुराल भी। आपने बच्चों को यहाँ के अध्यापकों ने पढ़ाया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 होगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। लेकिन मैंने कहा कि चाहे वो प्रथम, हमारी बहनें 9 महीने का कोख में जो युद्ध सहती हैं, दुनिया में उससे बड़ा। क्या बात है, वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां कही।
कि यही दुखों को हरती है, यही तो कभी धारा ना आएगा। सर, हैदराबाद का एक नेता अचानक कहता है कि जब सेना के जवान सरहदों पर खड़े होते हैं तो उनकी बीवियां गुलशन में उड़ाती। क्या कहना चाहेंगे कि विद्यालयों में भी अब सम्मेलन इस तरीके का रखा गया और देवराज जी शहर से 40 किलोमीटर दूर है, क्या इस पब्लिक स्कूल ने, देवराजी पब्लिक स्कूल ने जो ये सुंदर 40 किलोमीटर दूर यहाँ पर इस आयोजन को करके, क्योंकि हम बचपन से ही कबीर, सूर, तुलसी, रहीम, रसखान को पढ़ते चले आ रहे हैं। साहित्य का बीजारोपण हमें बचपन से बाल कविताओं के रूप में हमारे अंतर चेतना में प्रवेश कराया जाता है। ऐसे समय में बहुत आवश्यक हो गया है बच्चों के अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश कविता के माध्यम से हो, और बचपन से ही बच्चे, चाहे वो विद्यालय के हों या छोटे बच्चे, कविता की समझ का जागृत होना उनके अंदर अंतर मन को परिपक्व और अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को धारण करने में बहुत सहयोग करता है। इसलिए ऐसे आयोजन जितने ज़्यादा मात्रा में विद्यालयों में होते हैं, हमारे बच्चे संस्कारित और परिष्कृत स्वरूप धारण कर बाहर निकलते हैं। अन्यथा फिर वही छिचलापन, हल्कापन, बेरोजगारी और मन का भ्रमित होकर अन्य नशे की तरफ जाना। हमारा साहित्य आज बहुत आवश्यक हो गया है विद्यालयों में और बच्चों में आरोपित करने हेतु। इसलिए बहुत बहुत आभार देवराजी पब्लिक स्कूल ने आज इस आयोजन का शुभारंभ कर 40 किलोमीटर दूर प्रयागराज की तरह से एक नए युग का सूत्रपात किया है। इस पूरे क्षेत्र में हमारी बहुत शुभकामनाएं कि उनके अनुसरण करते हुए और भी विद्यालय आगे आए और इस तरह के आयोजन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर आभा मदर श्रीवास्तव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय उद्घोषिका और राष्ट्रीय कवित्री शिक्षिका के रूप में बहुत बहुत आभार। आज कार्यक्रम देवराजी पब्लिक स्कूल में रखा है, तो कैसा कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे? ये होली मिलन समारोह है और होली मिलन का जो आशय होता है, जो कार्यक्रम करने का उद्देश्य होता है, वो लोगों में एक समरसता, सौहार्द का वातावरण हमारे समाज में पैदा हो। जहाँ पर आज हमारे समाज में अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा का भाव चल रहा है, ऐसे भाव को खत्म करने के लिए हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं। और इस होली मिलन के लिए बस यही है कि सब लोग एक दूसरे के गले लग जाते हैं। न कोई बड़ा देखता है, न छोटा देखता है, न ऊंचा देखता है, न नीचा देखता है। इसलिए ये होली मिलन का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, शराब का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तर प्रदेश से अगर मुंबई में वो जवाब सही दिया हो तो उस जवाब के लिए जो आप बच्चों को पढ़ाते हो 3:1 ध्वज के लिए आपका हाथ खुले। आइए, चलिए पुनः हम कवि सम्मेलन विषय में और कॉलेज के इसके पश्चात यह कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा, देवराजी जो एक कॉलेज है, ये इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज चल रहा है। ये प्रयागराज के इस प्रयागराज से 40 किलोमीटर पर ऐसा कॉलेज आज इधर कहीं नहीं है और यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी होती है। शिक्षा लड़के भी बहुत अच्छी हैं और हम तो उम्मीद करते हैं कि ये विद्यालय बहुत आगे और बहुत उच्च कोट तक जाएगा। पर अपना परिचय गुलाबचंद मिश्रा पूर्व। सर, हमारा विक्रमी संवत 2082 का प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 2025 है, लेकिन सनातन सभ्यता की देखी जाए बात तो ये 2082 विक्रम संवत का एक वर्ष कल से हिंदू नववर्ष हो रहा है। 4 पंक्तियां संस्कृति की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि पिछले दिनों पूछा गया, महाकुंभ लगा, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मैंने जवाब दिया कि ये महाकुंभ दुनिया को देता क्या है। लोगों ने कहा कि महाकुंभ क्या है, ये है वो है, सही हो जाए तो प्रयागराज का होने के नाते आप सब समर्थन करिएगा कि गंगा यमुना के संगम की मधुर झंकार देते हैं। सर, गंगा यमुना के संगम की मधुर झंकार देते हैं, साधु संतों के चरणों में नमन 100 बार देते हैं। गंगा यमुना के संगम की मधुर झंकार देते हैं, साधु संतों के चरणों में नमन 9 बार, साधु संतों के चरणों में नमन 100 बार देते हैं। हम अपनी सभ्यता व संस्कृति का ये सार देते हैं। लगा करके महाकुंभ विश्व को हम प्यार देते हैं, लगा करके महाकुंभ विश्व को हम प्यार देते हैं। और ये भारत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना। तमाम बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं,
जब अयोध्या में मंदिर बनने को हुआ, प्रभु रामलला निकल करके गर्भगृह तक पहुंचे, टेंट से तंबू से निकल करके राम मंदिर बना। हम सब ने जयकारा लगाया, हम सब समर्थन करते हैं। एक और बात होनी चाहिए थी जो मैंने कही 4 पंक्तियों में, अगर सही हो जाए तो इस मातृत्व शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जो आपके विद्यालय में बेटियां, बच्चियां, अध्यापिकाएं और कवित्राएं और माताएं, इनका समर्थन करते हुए माता जानकी, माता सीता तक आपका प्यार चला जाए कि भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना। क्या बात है, जल्द में सुनिएगा कि भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अगर ये बात सही हो तो इसलिए तालियां बजाइएगा कि जब मेरी उम्र के लड़के रील स्टोरी देख रहे हो, अश्लीलता फैला रहे हो, तो आपका ये भाई अगर सच्ची बात कहने की कोशिश कर रहा हो तो इसलिए भी आपका समर्थन चाहिए कि भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अयोध्या में बना मंदिर, मगर मन से निवेदन है किसी सीता को फिर से आग में चलने नहीं देना। किसी सीता को फिर से आग में चलने नहीं देना। यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। मेरे पिता तुल्य संजय सर बैठे हैं, शैलेश मधु भैया, भैया बोलता हूँ लेकिन मेरे पिता तुल्य हैं, आदरणीय चेयरमैन साहब हैं, भैया है, दादा हैं। आप सब लोग अपने पिता के लिए 4 पंक्तियों में प्यार रखिएगा। माताओं के लिए अक्सर कहा जाता है, ये भी सच है कि माँ अगर चूल्हे में रोटी बनाती है, गैस में रोटी बनाती है तो पिता उस आटे की व्यवस्था करता है। माँ अगर बिस्तर बिछाती है तो पिता उस बिस्तर के लिए चादर और तकिया लेकर के आता है। माँ अगर हम बच्चों को बचपन से हमारा टॉयलेट साफ करती है तो पिता उसमें पूरा योगदान देता है, वो घर में एक किनारे बैठ करके रसोई को देखता है। लेकिन तब मैं पिता के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अपने अपने पिता के लिए हाथ खोलिएगा। यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। अकेला मत समझना, हर समय ये साथ होता है। यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। अकेला मत समझना, हर समय ये साथ होता है। वो बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक हमारी हर सफलता में पिता का हाथ होता है। हमारी आपकी तालियां कमजोर है, मैं अंतिम पंक्ति दोबारा पढ़ रहा हूँ, दोनों हाथ पिता के लिए खुल जाएं कि हमारी हर सफलता में पिता का हाथ होता है। हमारी हर सफलता वैसे बात आई, कौन क्या कह रहा है मेरा इसके मतलब नहीं है, सबके लोकतंत्र हैं, अपने अपने विचार हैं। लेकिन इतिहास में मराठों का जो हुआ आपने देखा, मराठे छत्रपति शिवाजी के सुपुत्र योग सुपुत्र संभाजी महाराज ने जिस तरीके से औरंगजेब से इस देश को बचाने का प्रयास किया, इन कुछ अपने ही कान्होजी जैसे गद्दारों की वजह से उनको इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, मुझसे भी लोगों ने कहा कि तुम ये जाकर फिल्म देख लो छावा छावा। तो मैंने कल रास्ते में सफर में देखी और रास्ते में कविता लिख रहा था, ये कविता पढ़ रहा हूँ। एक बार मराठे साम्राज्य के लिए जोरदार तालियां हो जाए तो मैं एक कविता पढ़ के स्थान लेता हूँ। सुना रहा हूँ अमर कहानी वीर पुरुष बलिदानी की, सुना रहा हूँ अमर कहानी वीर पुरुष बलिदानी की। व्योम धरा भी बोल रही थी जय जय हिंदुस्तानी की। जिनके पौरुष के आगे आंधी तूफान रुक जाते थे, जिनकी ताकत के आगे मुगलों के सिर झुक जाते थे, कि जिसके पौरुष के आगे आंधी तूफान रुक जाते थे, जिसकी ताकत के आगे मुगलों के सिर झुक जाते थे। धर्म का रक्षक वीर पुरुष था, साहस का परिचायक था, जन जन का सेवक था, छावा भारत भूमि का नायक था। जिनसे औरंगजेब डरा था वो सब वीर मराठे थे, जो अपने भुजदंडों के बल से दुश्मन को काटे थे। इस कविता की जो 2 पंक्तियां आ रही हैं, इस 2 पंक्तियां पर आपकी तालियां चाहता हूं कि जो अपने भुजदंडों के बल से हर दुश्मन को काटे थे। नाम था उनका संभाजी और संस्कार से भरे रहे, नाम था उनका संभाजी और संस्कार से भरे रहे। अपने हिंदू धर्म की खातिर तत्परता से खड़े रहे, हिंदू धर्म की खातिर तत्परता से खड़े रहे। और 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे, कभी न रण में हारे थे। 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे, कभी न रण में हारे थे। मानव की क्या बात करें वो, मानव की क्या बात करें वो, शेर के जबड़े फाड़े थे। औरत को जब ज्ञात हुआ कि लड़कर जीत न पाऊंगा, तब वो सोचा घात लगाकर इनको मार गिराऊंगा। गानो जी सत्ता पाने की अभिलाषा में, छावा से गद्दारी कर बोला बैरी की भाषा में। औरंग से मिलकर चुपके छावा का भेद बताया था, मक्कारी का जाल बिछाकर धोखे से पकड़ाया था।
फिर जालिम औरंगजेब ने हदें क्रूर की पार किया, उंगली काटी खाल उतारी ऐसे घातक वार किया। छोटी सी जब सुई चुभे तो कितनी पीड़ा होती है, छोटी सी जब सुई चुभे तो कितनी पीड़ा होती है। उन पर कितने जुल्म हुए कि आंखें सुनकर रोती हैं। नाखूनों को नोच नोच के बदन के टुकड़े कर डाले, नाखूनों को नोच नोच के बदन के टुकड़े कर डाले, तब भी आह न निकली मुंह से ऐसे थे वे मत वाले। अगली दो पंक्तियां इतिहास का ये सच है जो आप तक आना चाहिए, जो फिल्म के माध्यम से आया भी, लेकिन मैंने उसे कविता में बदला है। इन दो पंक्तियों पर आपका प्यार चाहता हूं कि नाखूनों को नोच नोच कर, नाखूनों को नोच नोच कर, नाखूनों को नोच नोच के बदन के टुकड़े कर डाले, तब भी आह न निकली मुंह से ऐसे थे वे मत वाले। दांत तोड़कर जीभ काट ली, दोनों आंखें फोड़े थे, दांत तोड़कर जीभ काट ली, दांत तोड़कर जीभ काट ली, दोनों आंखें फोड़े थे। लहू देह से निकल रहा था फिर भी धर्म न छोड़े थे, लहू देह से निकल रहा था फिर भी धर्म न छोड़े थे। भुजा में ताकत, आंख में शोले, हाथ खड़गवा भाला था, घने अंधेरों से लड़ता था ऐसा सुर्ख उजाला था। छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे संभा छावा थे, हर एक दुश्मन की खातिर वो ज्वालामुखी का लावा थे। इनके कारण ही घर मंदिर हम सबके आबाद हुए, औरंगजेब सरीखे मुगलों से तब हम आजाद हुए। अंतिम दो पंक्तियां कविता की और अपना स्थान लूंगा। इन पंक्तियों पर मेरे लिए नहीं, उस ऐसे ऐतिहासिक पुरुष के लिए आपका हाथ खुलना चाहिए कि इनके कारण ही घर मंदिर हम सबके आबाद हुए, औरंगजेब सरीखे मुगलों से तब हम आजाद हुए। बोलो हर हर महादेव, जय 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 जगदम्ब भवानी की, बोलो हर हर महादेव, जय 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 जगदम्ब भवानी की। सदा शहादत याद रहेगी संभा की कुर्बानी की, सदा शहादत याद को जियो अपने भीतर दबा के, दुख को जियो तुम ठहाके लगा के, दुख को जियो तुम ठहाके। क्या कहना चाहेंगे, आज विद्यालय का ये फंक्शन रखा गया, उसके साथ जन सेवक सम्मान भी दिया गया? जी, इस विद्यालय का जो ये आज रखा गया था कार्यक्रम, इसमें विद्यालय से जुड़े लड़कों के अभिभावक जितने आए सब ने देखा और सुना, अच्छा लगा। और यहाँ विद्यालय की पढ़ाई लिखाई और यहाँ का प्रबंध तंत्र, यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के जो है प्रबंधक, यहाँ के प्रधानाचार्य, सब के द्वारा जो समाज में संदेश जा रहा है वह बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है। और यहाँ के बच्चे अभी अंशुल जी बताए हैं कि यहाँ के लड़के जो है वो नीट क्वालिफाई करके जो मेडिकल में पढ़ रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा संदेश समाज में जा रहा है। और ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं आज, और अच्छे यहाँ के बच्चे जो है वो NIT में भी जा रहे हैं और प्रयासरत हैं। यहाँ के जो है प्रबंध तंत्र को और डायरेक्टर मैम को और प्रधानाचार्य जी को हम अपना सुझाव और संदेश देना चाह रहे हैं कि वो ऐसे ही प्रयास करते रहें, यहाँ के बच्चे निकले, इससे हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का और हमारे ब्लॉक का, हमारे ज़िले का नाम होगा। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे तहसील में, हमारे ज़िले में बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन वहाँ नीट की परीक्षा नहीं होती। यहाँ नीट की परीक्षा हो रही है। यह हमारे गांव के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे ज़िले के लिए भी यह गौरव का विषय है कि इस ग्रामीणांचल में यह स्थित विद्यालय जो है और यहाँ नीट की परीक्षा आयोजित होना, इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं भारतवर्ष के एक लेवल में हैं, भारतवर्ष में हमारा स्थान है। और नीट जैसी परीक्षा का अगर हम संपादन करा रहे हैं और भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं का संपादन करा रहे हैं, यहाँ जो है केंद्र दिया जा रहा है, इसके लिए हम बहुत यहाँ के प्रबंध तंत्र को, डायरेक्टर मैम को और प्रधानाचार्य जी को बहुत सारी जो है ढेर शुभकामनाएँ देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना वाणी। हमारा नाम शंभुनाथ मिश्रा है, हम बगल गांव के जो है वो रहने वाले हैं और वर्तमान समय में हमारी नियुक्ति जो है वो जनपद भदोही में जिला जज के सेक्रेटरी के पद पे है। सर, आप देवराजी पब्लिक स्कूल आप आए हुए, आज यहाँ पर सम्मान समारोह भी हुआ है। किस तरीके का विद्यालय है और क्या कहना चाहिए? जी, पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे, हमारे जो यहाँ के चेयरपर्सन थे
स्वर्गीय हीरामन पांडे जी को, मैं उनको बहुत बहुत उनका आशीर्वाद, और आज हम लोगों के बीच है नहीं, और उन्हीं प्रेरणा और स्रोत से हमारे गांव का, परिक्षेत्र का, लोगों के मने अगल बगल, चाहे वो तहसील हो, ऐसा उन्होंने कॉलेज परिसर बनाया कि हम लोग वहाँ के ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि जो इस ग्रामीण अंचल में ऐसा विद्यालय उन्होंने सीबीएसई बोर्ड दिया जो कि यहाँ के बच्चे नीट, IITN में आपका, और सबसे ये कि हमारे जो इस गांव को नहीं जानते थे वो लोग जान गए कि देवा या धनुपुर ब्लॉक है कहाँ पे। इस कॉलेज के माध्यम से एक तहसील में अपने आप को स्तंभ बना लिया है। और इस तरह से हमारे अंशुल पांडे जी जो इस समय चेयरपर्सन हैं, और डायरेक्टर तृतीय मैम और खरे सर, इन लोगों को बहुत बहुत। I'm Shipra Maurya. I have studied in this school from class 5 since class 10, and I was the topper of class 10. After then, I had did my 11th and 12th, and now I have been preparing for civil services. I want to say that here the teachers were very good, and still I am connected to the teachers. And if I'll say about this school has not only focused on the education, it has focused on other curricular activities. If any student is not good in education, it has also provided other fields so that they can rise and shine in many. I have also gone in various institutes to represent this school, so I would like to thanks to principal sir, director ma'am and chairman sir. थैंक यू सो मच। गुणवत्ता को संभाले रखा, और सबसे अच्छी चीज़ है लोगों से स्नेह भाव, और अपने आप में एक स्तंभ है इस कॉलेज परिसर को, और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, और हम ये चाहेंगे कि धीरे धीरे ये डेवलप होता रहे। और मेरा नाम विनोद सिंह है। मैं संजय मुर्शद जी इस विद्यालय की आवाज़ बनकर ये कहना चाहता हूँ